यूट्यूब चैनल अमित मैत्र में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक किसानों को राहत अल्पावधि ऋण चुकाने की अवधि अब 31 अगस्त तक बढ़ाई जा चुकी है। राज्य सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए दूसरी बार बढ़ाई ऋण चुकाने की अवधि। कोरोना महामारी संकट के दौर के बीच किसानों को राहत प्रदान करने वाली खबर आई है। कोरोना संक्रमण के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है और कई छोटे किसान फसली ऋण चुकाने में असमर्थ हैं। इसी की बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान की गहलोत सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए किसानों को फसली ऋण चुकाता करने के लिए 2 माह का समय और दिया है। ये दूसरी बार है जब गहलोत सरकार ने किसानों को फसली ऋण चुकाने की अवधि को बढ़ाया है। अब किसान अपने द्वारा लिए गए फसली ऋण का भुगतान 31 अगस्त कर सकेंगे। इस संबंध में विभाग की ओर से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए राज्य के सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना ने मीडिया को बताया कि सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना महामारी के कारण किसानों को फसल सीजन रबी 2020 से 2021 के अल्पकालीन फसली ऋणों के भुगतान की अंतिम तिथि को 31 अगस्त तक बढ़ाने के निर्देश दिए थे। गहलोत के इस निर्णय से 1 सितंबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक फसली ऋण लेने वाले लाखों किसानों को लाभ मिलेगा। राज्य में 2 बार बढ़ाई गई ऋण चुकाने की अवधि। कोरोना को देखते हुए राजस्थान राज्य की गहलोत सरकार ने 2 बार ऋण चुकाने की अवधि को बढ़ाया गया है। पहले 31 मार्च ऋण चुकाने की अवधि थी, जिसे बढ़ाकर 30 जून किया गया था। इसके बाद एक बार फिर राज्य सरकार ने इसे बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दिया गया है। इस संबंध में सहकारिता मंत्री ने मीडिया को बताया कि गहलोत ने खरीफ 2020 के अल्पकालीन फसली ऋणों की वसूली तिथि को 31 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक बढ़ाने के पूर्व में निर्देश भी दिए थे। इस संबंध में भी किसानों के हित में खरीफ 2020 के फसली ऋण चुकाने की तिथि को 31 मार्च 2021 से बढ़ाकर 30 जून 2021 अथवा खरीफ फसली ऋण लेने की तिथि से 1 वर्ष जो भी पहले हो तक बढ़ा दी गई थी। गहलोत के इस संबंध में दिए गए निर्देशों के क्रम में भी ऋण चुकाने की तिथि में अधिकतम 1 साल की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। उन्होंने बताया कि राज्य में केंद्रीय सहकारी बैंकों की ओर से ग्राम सेवा सहकारी समिति के सदस्य काश्तकारों को अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किए जाते हैं। खरीफ सीजन में लिए गए फसली ऋणों का चुकाता 31 मार्च तक तथा रबी सीजन में लिए गए ऋणों का चुकारा 30 जून तक करना होता है। किसानों के हित में लिए गए इस निर्णय से लाखों किसानों को 0% ब्याज दर पर फसली ऋण की सुविधा मिलती रहेगी। ऋण माफी का लाभ लेने वाले किसानों को भी दिया जाएगा लोन। मीडिया में प्रकाशित खबरों के हवाले से सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल अंजना ने बीते दिनों मीडिया को बताया कि वर्ष 2018 और 2019 में ऋण माफी का लाभ लेने वाले अवधिपार ऋणी किसानों को फसली ऋण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा किसान हित में लिए फैसले से प्रदेश के 7.5 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा। इन किसानों को मिल सकेगा नया लोन। राज्य में वर्ष 2018 एवं 2019 में ऋण माफी में ऐसे किसान जिनकी और 5,000 रुपये से अधिक राशि का अवधिपार फसली ऋण बकाया था तथा वर्तमान में कोई ऋण बकाया नहीं था, कोई फसली ऋण वितरित नहीं किया जा रहा था। राज्य सरकार द्वारा खरीफ 2021 फसली ऋण चक्र से अल्पकालीन साख सुविधा से जोड़ते हुए फसली ऋण मुहैया करवाया जाएगा। किसानों को कितना ऋण दिया जाएगा? सहकारिता मंत्री ने बताया कि ऐसे किसानों को राशि 25,000 रुपये या उसकी साख सीमा जो भी कम हो के आधार पर जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से फसली ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। बैंकों की तरलता के आधार पर आगामी फसली चक्रों में फसली ऋण राशि में वृद्धि की जाएगी। यहाँ यह जानना जरूरी है कि 5,000 रुपये से कम अवधिपार राशि के बकाया ऋण वाले किसानों को पहले से फसली ऋण दिया जा रहा था। राज्य सरकार के इस फैसले से अब सभी किसान अल्पकालीन फसली ऋण के दायरे में आ जाएंगे। क्या होता है अल्पकालीन फसली ऋण? छोटी अवधि के लिए लिया गया लोन अल्पकालीन फसली ऋण कहलाता है। फसल ऋण को अल्पावधि ऋण भी कहा जाता है। इस तरह से किसान जरूरत पड़ने पर जैसे जुताई, बुआई, निराई, प्रत्यारोपण, बीजों, उर्वरकों, कीटनाशकों आदि से खेत में पैदावार बढ़ाने के लिए छोटी अवधि का लोन लेता है। इन्हें ही अल्पावधि ऋण या अल्पकालीन फसली ऋण कहा जाता है। देश के बैंक देते हैं किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण। भारत में भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, IDBI बैंक, HDFC बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, एक्सिस बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण प्रदान करते हैं, जिनकी ब्याज दरें भी सस्ती होती हैं। इसके अलावा देश के शीर्ष 7 बैंक ऐसे हैं जो किसानों को फसली के अलावा विभिन्न उद्देश्यों के लिए कृषि ऋण भी प्रदान करते हैं। इनमें देना बैंक, भारतीय बैंक, इंडियन बैंक, ओवरसीज बैंक, विजया बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया,
अगर आप अपनी कृषि भूमि, अन्य संपत्ति, पुराने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, दुधारू मवेशी या पशुधन बेचने से इच्छुक हैं तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खरीदार आपसे संपर्क करें और आपके। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।